द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित शोभा इंटरनेशनल में गणेश विसर्जन इस बार बिल्कुल अलग और अनोखे अंदाज में हुआ। समाज सेवी चंद्रशेखर राय पिछले 15 वर्षों से लगातार महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और हर बार इसे और भी खास बनाने का प्रयास करते हैं। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए उनका योगदान सराहनीय है। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण ही आज ये आयोजन क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। सोसाइटी के क्लब में गणपति बप्पा के लिए विशेष तैयारियां की गईं। गणेश जी को एक सुंदर रथ पर विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इको फ्रेंडली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सोसाइटी परिसर में ही एक टब के अंदर फूल और पानी भर के गणेश प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गणेश जी पर फूल अर्पित किए और जल चढ़ाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। आयोजन की विशेषता ये रही कि पुरुष पारंपरिक कुर्ता पायजामा और पगड़ी में तथा महिलाएं पीले और गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आईं। ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया और वातावरण भक्ति भाव से गूंज उठा। ये गणपति महोत्सव पिछले 15 सालों से हम लोग मना रहे हैं और इस वर्ष बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। हमारी सोसाइटी के और आसपास के सभी मित्र लोग हमारे साथ जुड़े, यहाँ आए और एक भव्य प्रोग्राम हुआ। हम लोग पिछले लंबे समय से गणपति जी को जो लेके आते हैं वो बहुत दिल से सजाते हैं और सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली गणपति जी होते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्लब में लेके आए, सभी लोग इकट्ठा हुए और सबसे बड़ा एक इस कार्यक्रम का जो बेस है वो ये है कि ये कार्यक्रम कोई व्यक्ति विशेष आयोजन कर रहा है ऐसा पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम कहते हैं तो ये मेरा परिवार कर रहा है कार्यक्रम। आरती होती है तो सब लोग आरती करते हैं। मूर्ति विसर्जन के समय में जब जल गणपति जी पे डाला जाता है तो हर व्यक्ति डालता है और सब लोग मिल करके अब आनंद ले रहे हैं। अब अगले साल हम लोग इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि गणपति जी का उत्सव कुछ इसी तरह से ही मनाना चाहिए। एक सनातन को थोड़ा मजबूत करें, लोग इकट्ठा हों, मिले जुले, धर्म कर्म की बात करें और दुनिया भर की समस्याओं से दूर हों, भगवान से सीधा इंटरेक्शन करें, उनसे सीधी बात करें, अपने दुख व्यक्त करें, अपनी खुशी व्यक्त करें। और मैं कहता हूं कि बप्पा ही ऐसे देवता हैं जो आपके तुरंत सुनते हैं। मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला भगवान का और मैं प्रयास करूंगा कि जैसे ये 15 साल बीते हैं, अगले भी अनंत काल तक मैं इस कार्य को करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र शर्मा। हम लोग 15 साल से गणपति महोत्सव मना रहे हैं। ये केवल आस्था का ही पर्व नहीं है हमारे लिए, ये आपसी मेलजोल का और सौहार्द का, भाईचारे का भी ये एक प्रतीक बन गया है और बड़े ही जोश से हम लोग पिछले 15 सालों से मनाते हैं। ये हमारे लिए सनातन का प्रचार भी है, प्रसार भी है और भाईचारे का एक संदेश भी हमको देता है। गणपति बप्पा गणपति बप्पा जी, नाम बता दीजिए। मेरा संदीप नरूला, यहाँ शोभा इंटरनेशनल सिटी से हैं। तो जब से चंद्रशेखर जी ने यहाँ पे शिफ्ट किया है, ये दूसरी बार महोत्सव करवा रहे हैं और इतना आनंद आया है, मज़ा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो चंद्रशेखर जी को, सारे परिवार को, पूरे शोभा परिवार को, चित्रकूट परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। गणपति बप्पा मोरया। जी सर, नाम बता दीजिए। मैं रमेश वधवा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। इतना अच्छा लगा यहाँ के, पूछो मत। इसमें मैं राय साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें बुलाया और गणपति बाबा की आराधना की। गणपति बाबा मोरया। नाम मंजू राय है और ये मेरे परिवार में ही गणेश उत्सव हो रहा है और ये हम 7 दिन मना रहे हैं, मनाया हमने। और गणेश विसर्जन भी हमने बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से किया और हमारे लिए बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य के देवता दाता हमारे श्री गणेश को, बप्पा को मोरया। हम लोगों ने 15 साल हो गया, ये 15वां साल है जो गणपति जी का उत्सव मना रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं और पुरुष आए। महिलाओं का ड्रेस हमने रखा था रेड और येलो और पुरुषों का कुर्ता पजामा और सबने पगड़ी और चुन्नियों के साथ बप्पा का भव्य स्वागत किया और हमने बड़े धूमधाम से ये आज उत्सव मनाया। गणपति बप्पा मोरया। इको फ्रेंडली तरीके से आज आपने हाँ जी, इसे ये होता है कि हमने यहाँ पर ही
विसर्जन करते हैं और ये जो हम जल निकलता है उसको अपने ही गार्डन में हम डाल देते हैं कि कहीं बप्पा को गंदी जगह पर न ले जाना।